कैसे हो दोस्तों। आखिर जो भी सरकार की मंशा थी वो शायद धीरे धीरे पूरे होने की शुरुआत हो चुकी है। आप सबको पता है कि औरंगजेब के नाम पर कुछ दिनों से देश में माहौल खराब करने की साजिश चल रही है। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? मेन स्ट्रीम मीडिया और सत्ता पक्ष का। कुछ दिनों से लगातार खाली औरंगजेब के मुद्दे पर बहस चल रही है ताकि जो जनता के मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके। जो आदमी आज से 300-400 साल पहले मर चुका है उस पर बहस हो रही है और जनता को पागल बनाया जा रहा है और जनता बिना सोचे समझे पागल बन भी रही है। आखिर कहां जा रहा है हमारा देश? जो लोग सरकार में बैठे हैं वो तो हमेशा यही चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलता रहे ताकि देश के आम आदमी का ध्यान जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर जा ही ना सके। जनता सरकार से यह ना पूछ ले कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें शिक्षा नहीं मिल रही है, सरकार स्वास्थ्य पर क्या काम कर रही है, देश का कितना युवा बेरोजगार बैठा है, उन्हें रोजगार देने के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है। भारत में शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। जो सरकारी संस्थान है शिक्षा के वे बंद होते जा रहे हैं और प्राइवेट संस्थान अपनी फीस बढ़ाते जा रहे हैं। भारत में ज्यादातर मिडिल क्लास या गरीब तबका है, वे अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ना तो उनके पास रोजगार होगा, अगर रोजगार नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो फीस कहां से भरेंगे, फीस नहीं भरेंगे तो हमारे और आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। और ये सरकार यही तो चाहती है। अगर आपके बच्चे पढ़ लिख गए तो वे सरकार से सवाल पूछेंगे जिनका जवाब सरकार दे नहीं पाएगी। तभी तो देश में हमेशा ऐसे मुद्दों पर बहस चलती रहे जिनसे देश का कोई भी भला ना हो सके। आखिर क्या बात है, देश की जनता सरकार से ये सवाल क्यों नहीं पूछ रही है कि देश में रोज इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, इसे कम क्यों नहीं किया जा रहा? देश में शेयर बाजार का इतना बुरा हाल है कि भारत में मिडिल क्लास का पिछले कुछ महीनों में 3 लाख करोड़ रुपए डूब गया। इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देश में दंगा कराने की साजिश चल रही। आखिर देश में ऐसी फिल्में क्यों रिलीज हो रही है जिनसे देश का माहौल खराब हो? बल्कि देश के प्रधानमंत्री जी भी ऐसी फिल्मों की सराहना करते हैं जिनमें उल्टा सीधा इतिहास दिखाकर समाज में एक दूसरे समुदाय के मन में घृणा पैदा कर सके। ऐसी फिल्मों पर, ऐसे फिल्म निर्देशकों पर, ऐसे फिल्म निर्माताओं पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज में जहर घोलने पर सजा मिलनी चाहिए। मगर यहां तो खुद सरकार ही ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। इसी के चलते कल नागपुर में हिंसा भड़क गई। इसका कौन जिम्मेदार है? जो आदमी आज से 400 या 300 साल पहले मर चुका, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग। अगर देश में माहौल खराब हो तो ये सबसे पहले मिलते हैं माहौल खराब करने में। अगर बात मानवता को बचाने की आए तो ये उसके आसपास भी नजर नहीं आते। अभी हाल ही में महाकुंभ में भगदड़ मची जिसमें पता नहीं कितने लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ा तो 30 का है। और दूसरी तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मारे गए, भगदड़ मची, वहां पे भी बहुत सारे लोग मारे गए, मगर सरकार बताती है 18 लोग मारे गए। अब बताए कितने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने राहत शिविर लगाए थे मानवता को बचाने के लिए? एक भी नजर नहीं आया। माहौल खराब करने में तो ये सबसे आगे खड़े मिलेंगे। मानव हितों के लिए इनका कोई योगदान नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले
होली थी। होली और जुम्मे की नमाज को लेकर देश का माहौल खराब करने के पूरे इंतजामात कर लिए गए थे, पूरी साजिश रच ली गई। मगर भला हो दोनों समुदाय के भले लोगों का, जिन्होंने मिलकर ऐसी साजिशों को नाकाम कर दिया। ये देश एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ती की हिफाजत करना हम सब का कर्तव्य है। और आखिर में आप लोगों से अपील है कि इस प्यारे से गुलदस्ते को बचाए रखना है। यही अपील थी। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।